हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप लोग प्रश्नावली 3.8 देखे थे। आज हम प्रश्नावली 3.9 लगाएंगे। सवाल वही है जो 3.8 में थे, बस अवयवों का क्रम बदल गया। वहाँ पर 2x2 के अवयव थे और यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। करने का तरीका वही है, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमको व्युत्क्रम निकालना है। एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स मान लो जो B है, उसको जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, I। तो करने का तरीका वही है, उसी तरीके से जैसे उस दिन किया था करेंगे। प्रश्नावली 3.9 में 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ प्रश्नों के उधर पीछे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इसी एक्सरसाइज के ही प्रश्न दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। तो जो एग्जाम्पल में प्रश्न दिए हुए उनको आप लोग एग्जाम्पल्स देख लीजिए। दो प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम्पल में नहीं दिए हैं, एक सेकंड नंबर और एक फोर्थ नंबर। तो सेकंड और फोर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है, मान लिए माना A बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 2 -2, 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 और 1 0 -2 और 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। व्युत्क्रम के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A बराबर I, A से I का गुणा करते हैं में कोई फर्क नहीं पड़ता, A ही आएगा। जैसे 1 का गुणा A में करें तो A को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऊपर से A की जगह पे ये लिख देंगे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। I क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 के लिए प्रश्नवा का उपयोग है, ठीक है। और A एज इट इज लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको इधर I बना देना है। I बना देना है मतलब इस तरह से बना देना है, इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों बना देना है, जब इधर I बना देंगे तो इधर ये भी बदलता जाएगा और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका इसके साथ गुणा I के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स का A में गुणा करते हैं तो क्या आता है, I आता है। तो अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को, पहली पंक्ति को देखते हैं। पहली पंक्ति में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 -2, ठीक है ना, 1 2 -2। अब देखो यहाँ पे क्या हमको चाहिए, 0 चाहिए। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि केवल पंक्तियों का ही रूपांतरण करना है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा निम्न अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। स्तंभों का बिल्कुल नहीं करना है कि स्तंभों का इधर इधर कर दो, जोड़ दो तो 0 हो जाए, अच्छा बढ़िया जल्दी जल्दी हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, केवल पंक्तियों का ही करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाली पंक्ति को इस वाली पंक्ति को इसमें जोड़ दें तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 हमको चाहिए भी, चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो हम संक्रिया लगाते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ आप लोग भी करो, आप लोग कुछ दूसरा भी लगा सकते हो, इसको इसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर दोनों पक्षों में वही करना है, ठीक है ना। संक्रिया हम क्या लगा रहे हैं, R2 पे लगा रहे हैं। R2 मतलब दूसरी पंक्ति पे क्या संक्रिया लगा रहे हैं, R2 में R1 को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, जोड़ने से कुछ तो हमको मिलेगा, इधर ऐसा बनाना है, यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली पंक्ति में कुछ नहीं किया तो पहली पंक्ति इसी तरह से लिखी रहेगी, 1 2 -2। दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जब हम जोड़ेंगे तो 1 -1, तो -1 + 1 0, 3 + 2 5, और -2 को 0 में जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे
जो थर्ड पंक्ति है इसको इसी तरह से लिख देंगे 0 -2 और 1। जो काम इधर किया वही उधर भी करना है। पहली पंक्ति में कुछ नहीं किया गया है, उसी तरह से दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ा गया है, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे 1, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 और 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 और ये 0 0 1। ये हो गया, चलो कुछ तो हुआ, 0 हो गया। अब और देखते हैं, यहां भी 0 करना है, यहां भी 0 करना है, यहां भी 0 करना है, यहां भी 0 करना है। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इस वाले में जोड़ दें, ये जो तीसरी पंक्ति है, तो देखो यहां भी 0 चाहिए ही हमको, ठीक है, यहाँ 0 हमको चाहिए ही 10वां का व्यू बनाने के लिए। तो अगर हम इस R3 को R1 में जोड़ दें, ठीक है, R3 को R1 में जोड़ दें, या एक काम और कर सकते हैं, चाहे हम इसको इसमें जोड़ दें और चाहे इस R3 में 2 का गुणा करके, काय का गुणा करके, 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दें। 2 का गुणा करने से क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 5 की जगह पे 1 1 1, यहाँ पे 1 चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 -4, तो 5 -4 1, और 1 हमको चाहिए भी, मिल जाएगा। तो चाहे पहले इसको कर लो और चाहे पहले इसको कर लो, ठीक है। संक्रिया R2 पे लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरी पंक्ति पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, R2 प्लस, इसमें काय गुणा करके जोड़ रहे हैं 2R3। तीसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ दिया गया। पहली पंक्ति में कुछ नहीं किया तो उसको ऐसे ही लिख दिया। दूसरी पंक्ति में लगा रहे हैं, क्या किया, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 0 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 0। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -4, और 5 -4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 1 2, और जब इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 -2 1 1 0 0। इसी तरह उधर भी करेंगे। दूसरी पंक्ति पे हमने संक्रिया लगाई है, R2 + 2R3, 2 का गुणा इसमें करके इसमें जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जरूर पड़ेगा। 2 1 2, और 0 में जोड़ेंगे तो 2 0 0 1। ये आ गया, ठीक है। अब कहाँ हमारा ये भी बन गया, ये लाइन तो बढ़िया बन गई। अब हमको यहाँ पे 0 करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ देते, पहली पंक्ति में जोड़ देते हैं। तो फिर से संक्रिया लगाते हैं, R1 में लगाते हैं, ठीक है, पहली पंक्ति में लगाते हैं R1 + R3, ठीक है, R1 + R3। तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ दिया, तो पहली पंक्ति में ही संक्रिया लग रही, तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे 1 + 0 1 2, और प्लस -2, तो 2 -2 हो जाएगा 0, और -2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है। और बाकी सब इसी तरह से 0 1 0 0 -2 और 1 बराबर। इधर भी वही करेंगे, पहली पंक्ति पे संक्रिया लगाई, तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0, और यहाँ पे 0 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 1 1 2 एंड 0 0 1, और ठीक है। अब देखते हैं, अब और क्या कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, 2 जगह 0 चाहिए, ठीक है। एक बार क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, और एक बार कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। ये कैसे आएंगे, यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, इस पंक्ति में R2 में अगर हम 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तो आ जाएगा 0। कौन सी संक्रिया लगा सकते हैं, हम R3 तीसरी पंक्ति पे संक्रिया लगा रहे हैं, इसमें
क्या लगा रहे हैं? R3 + 2R2। इस दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके तीसरी पंक्ति से जोड़ा जा रहा है। पहली पंक्ति पे कुछ नहीं लगा, उसी तरह से है। दूसरी पंक्ति भी कुछ नहीं की गई, उसी तरह से है। तीसरी पंक्ति में क्या किया गया? दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा किया, तो 2 में 0 का गुणा किया 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 × 2 और -2 के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे भी जब 2 का गुणा करेंगे 0 के साथ में तो 0 और 1 के साथ में जोड़ेंगे तो 1 ही रह गया। इधर पे पहली पंक्ति में कुछ नहीं किया, दूसरी पंक्ति में भी कुछ नहीं किया, तीसरी पंक्ति में क्या किया? दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके तीसरी पंक्ति से जोड़ दिया, तो 2 × 2 और 0 2, फिर 2 × 2 और 0 2, और 2 2 = 4 और 1 से जुड़ गया तो 5। 2 का गुणा कर दिया इसमें और इसके साथ में जोड़ दिया। दूसरी पंक्ति में हर एलिमेंट्स में 2 का गुणा ये, और तीसरी पंक्ति के एलिमेंट्स के साथ में इस तरह से बन गया। अब इधर क्या बचा हुआ है? केवल ये -1 बचा हुआ है, बाकी तो सब ठीक ठाक लगने लगे हैं। ये -1 कैसे गायब होगा? अगर हम इस तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में जोड़ दें। कौन सी संक्रिया लगा दें? संक्रिया R1 में लगा रहे हैं पहली पंक्ति, क्योंकि पहली पंक्ति को थोड़ा सा बनाना है। क्या लगा रहे हैं? R1 + R3। ये हो जाएगा 1 0, और जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 और 0 0 1। इसको जब उसमें जोड़ेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इस पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ रहे हैं। 1 + 0 1, फिर 0 + 0 0 और -1 + 1 0। यही काम उधर भी करेंगे। पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 2 + 0 2, 5 और 1 6, बाकी सब उसी तरह से 1 1 2 2 2 5 और 1। तो ये देखो इधर i बन गया, ये i के बराबर है। ये इसका इसके साथ में गुणा हो रहा तो i आ रहा, मतलब ये क्या होगा? हमारा व्युत्क्रम आव्यूह A इनवर्स होगा। अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है ना? देखो A इनवर्स तो ये आ गया। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो अगर हम इस A इनवर्स में A को मल्टीप्लाई करें तो I आना चाहिए। ये A लिखा हुआ है 1 2 -2 1 3 0। A × A इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए? I। अगर हमने A इनवर्स सही निकाला तो I ही आना चाहिए। 1 2 -2 1 -1 3 0 और 0 -2 1। ये क्या हो गया? हमारा A हो गया। ठीक है, और A इनवर्स कितना आया है? 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो किसके बराबर आना चाहिए? I के बराबर आना चाहिए। तो गुणा करके हम देख सकते हैं कि आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो फिर हमने सही लगाया है। गुणा करने का नियम पता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 × 3 प्लस 2 × 2 और -2 दूनी 4। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 × 2 2 प्लस 2 × 2 -2 दूनी 4। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 × 6 प्लस 2 दूनी 4 -5 दूनी 10। इसी तरह से दूसरी पंक्ति -1 × 3 -3 -1 × 1 -1 और -1 × 3 और प्लस 3 × 3 3 का 1 में किए प्लस 3 और 0 का 2 में किए तो 0। फिर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे -2 प्लस 3 × 3 और प्लस 0 का करेंगे तो प्लस 0 आ जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। गुणा पहले ही बताया जा चुका है। ये देखो 3 2 5 पे 4 घटाएंगे 1 2 2 4 घट गया 0 6 4 10 में 10 घटाएंगे 0 3 पे 3 कट गया 0 यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे 1। ऐसे सारे टर्म्स आ जाएंगे और हमको i मिल जाएगा।
तो इससे हम पता कर लेंगे कि हमने जो लगाया वो सही लगाया कि नहीं। ये जो ऑपरेशन है, संक्रियाएं दोनों तरफ लगाते जाएंगे, अपने से कुछ ना कुछ करते जाएंगे कि वो इस तरह से बन जाए, बस इतना ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इस पे 4 को देखते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर, क्योंकि बाकी के 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, इसमें भी a बराबर मान लो दिया हुआ है 2 3 1, थ्री 4 1, 3 7 2, ये करना उसी तरह से पूरा। a बराबर आई ए यही 2 3 1 3 4 1 3 7 2, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये सबके लिए हो गया। ठीक है, अब हमको ऐसा संक्रियाएं लगाना है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे जो भी बनना हो बन जाए, इस तरह से बनाना है। देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक जब मैं वो पंक्तियों को रूपांतरण बता रहा था तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पंक्तियों को एक दूसरे से, इसको ऊपर भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको ऊपर कर लें तो 3 चला जाएगा, तो ये जब सेकंड नंबर पे आ जाएगी तो 3 में 2 घटा देंगे, क्योंकि हमको पहले पोजीशन पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। अगर हम इन दोनों में से किसी को घटाते हैं जहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, फिर माइनस हमको बाहर लेना पड़ेगा। तो हम चाहें तो पंक्तियों का रूपांतरण कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस वाली पंक्ति को ऊपर रख दें, इसको यहाँ पे रख दें, तो 3 हो जाएगा, तो 3 फिर दूसरी वाले से घटा लेंगे। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, अगर हम इसमें 1/2 का गुणा करते हैं, जब 1/2 का गुणा करेंगे इस तरह से तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लगाऊं वही आप लोग भी लगाओ। ठीक है, तो संक्रिया हमारी है R1 में, कौन सी संक्रिया है, 1/2 R1, R1 में ही 1/2 का गुणा किया गया। जब गुणा करेंगे तो 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, ये 1/2, बाकी इसी तरह से 3 4 1 3 7 और 2। इधर भी वही काम करेंगे, 1/2 का इधर भी गुणा हो गया, 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1, ये हो गई हमारी पहली संक्रिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर ये तीसरी पंक्ति में देखो, इस दूसरी पंक्ति को हम घटा दें तो 3 में 3 घट जाएगा 0, और हमको 0 चाहिए भी, ये तो हो गया जो भी आएगा, और 2 में 1 घट जाएगा तो 1, तो यहाँ पे 1 भी हमको चाहिए, तो 2 चाहिए तो काम की मिल जाएंगी। तो ऐसा ही कर लेते हैं, घटा लेते हैं इसमें। ठीक है, कौन सी संक्रिया लगा लेते हैं, R3 में लगा रहे हैं, R3 माइनस R2, तो ये हो जाएगा, पहली पंक्ति में कुछ नहीं किया, 1 3/2 1/2, सेकंड रो में भी कुछ नहीं किया, 3 4 1, थर्ड रो पे तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटाना है, 3 - 3 0, 7 - 4 3, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 1/2 0 0 0 1 0, और तीसरी पंक्ति में क्या किया, दूसरी पंक्ति को घटा रहे हैं, तो 0 तो आएगा ही, और 0 में 1 घटाएंगे तो -1 और ये 1, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब अगर हम ये देखो तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा दें, हमको यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, तो ये भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो तीसरी पंक्ति में ये दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति को घटा दें तो वो भी मिल जाएगा, या क्या किया जाए, और भी बहुत सारी संक्रियाएं हैं, कुछ भी लगा सकते हैं।
हमने क्या बताया, दूसरी पंक्ति में इस तीसरी पंक्ति को घटा लेते हैं, ठीक है ना। या तो यहां से देखो, अगर हमको पहली पंक्ति के इन एलिमेंट्स को जीरो करना हो, पहली पंक्ति के इन एलिमेंट को करना ही पड़ेगा, 1 0 0 लाना है, तो अगर हम इस वाले रो में 1/2 का गुणा कर दें इस तरह से और फिर इसके साथ में घटाएं तो 3/2 माइनस 3/2 0, 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा। तो पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। संक्रिया कौन सी लगा रहे हैं, R1 में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, R1 माइनस 1/2 R3, R3 में 3/1/2 का गुणा करके उसके साथ में घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो R1 में घटा रहे हैं तो R1 में संक्रिया लगा रहे हैं, ठीक है। R3 के में 1/2 को जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 में घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहा। फिर यहाँ पे जब 1/2 का गुणा करेंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा और जब उसके साथ में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 और जब इसके साथ में घटाएंगे तो 0। यहाँ पे इसी तरह से बाकी 3 4 1 0 3 और 1, यही काम इधर भी होगा। 1/2 का 0 के साथ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/2 ही आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, इसमें हम जब 1/2 का गुणा करेंगे माइनस 1/2 और जब ऊपर वाले से घटाएंगे तो क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 में गुणा करेंगे 1/2 आएगा, ऊपर वाले से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। पहली पंक्ति हो गई, बाकी इसी तरह से 0 1 0 0 माइनस 1 1, ठीक, कितना हो गया, ठीक है। अब ये देखो पहली रो हमारी बढ़िया मिल गई, ऐसी चाहिए थी। दूसरी रो अभी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, यहां पे हमको 0 चाहिए, यहां पे 1 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए। यहां पे 1 लाने के लिए हम इसको इससे घटा दें अगर, ठीक है, दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति को घटा देते हैं, यही संक्रिया लगा देते हैं। R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 और 3 में 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 और 1 में घटाएंगे तो 0, बाकी ये इसी तरह से ये हो गया। यहां भी वही कर देंगे 1/2 माइनस 1/2। R2 में हमने R3 को घटाया, 0 में 0 घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1 और जब घटाएंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 0 था और इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये -1, ये हो गया 0 -1 और 1, इस तरह से हो गया। और इसको a भी है। अब इधर क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कि यहाँ पे क्या आ जाए, 0, ठीक है। तो ये लाइन भी हमारी बढ़िया बन जाए। इसको 0 लाने के लिए इस लाइन में अगर हम 3 का गुणा करके इससे घटा दें तो 3 1 कम 3 और 3 3 0 हो जाएगा। तो R2 में संक्रिया लगेगी, कौन सी संक्रिया लगेगी, R2 माइनस 3R1, उसमें 3 का गुणा करके इसके साथ में घटा देते हैं। पहली पंक्ति कुछ नहीं किया, इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और घटा देंगे तो हो जाएगा 0। 3 में 0 गुणा करेंगे 0, घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से आ गया। इधर पहली पंक्ति को उसी तरह से, दूसरी पंक्ति बदल जाएगी। पहली पंक्ति में 3 का गुणा करके इससे घटाएंगे तो इसमें जब 3 का गुणा करके घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3/2, ये भी हो जाएगा -3/, नहीं ये -3/2 नहीं होगा। इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3/2 और इसके साथ में घटाया तो -3/2। यहाँ पे 1/2 में 3 का गुणा किया 3/2 और 2 में घटाएंगे 3/2 तो 2 दूनी 4 में 3 घटाएंगे तो 1/2। यहाँ भी जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3/2 और ये -1 पहले से लिखा है और जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस +3/2, तो 2 1 कम 2
और 3 में 2 घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। तीसरी लाइन इसी तरह से 0 -1 1 और 8। अब केवल एक चीज बची यहाँ पे, अगर यहाँ भी 0 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसको 0 लाने के लिए इस रो में काय का गुणा कर दें, 3 एकम 3, मतलब तीसरी पंक्ति में लगाते हैं R3 - 3R2। इसमें 3 का गुणा करके इसके साथ में क्या किया, तीसरी पंक्ति में घटा दिया। 1 0 0 0 1 0। 3 का गुणा करेंगे, 0 के साथ घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 के साथ घटाएंगे तो 0, और यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, इस साइड पहली पंक्ति कुछ नहीं किया, 1/2 1/2 -1/2। दूसरी पंक्ति में -3/2 1/2 1/2। तीसरी पंक्ति में क्या किया है, तीसरी पंक्ति में इस पंक्ति में 3 का गुणा करके घटाया, तो जब इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिकाई 9 -9 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो +9 हो जाएगा। इस वाले में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा इस वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 3/2, और जब घटाएंगे तो -1 और -3/2, तो 2 एकम 2 और 3 5/2, मतलब -5/2। इस वाले में जब ऊपर वाले में 3 का गुणा करेंगे 3/2, और इसके साथ में जब इसको घटाएंगे तो 1 -3/2, 2 एकम 2 और -3/2, मतलब -1/2। तो ये आ गया इधर। जब ये किस तरह का है, आई, और जब आई आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया मतलब जो हमारा A इनवर्स आया वो क्या आ जाएगा, अतः A इनवर्स बराबर ये 1/2 1/2 -1/2 -3/2 1/2 1/2 9/2 -5/2 और -1/2। ठीक है, हम चाहे तो अपना उत्तर चेक भी कर सकते हैं, A के साथ में इसका गुणा करके, और देखेंगे कि आई ही आएगा इसका गुणा करेंगे, जैसा अभी पहले क्वेश्चन पे चेक किया था। तो इस तरह से आप लोगों की प्रश्नावली 3.9 खत्म हो गई, और ये पाठ भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर 3 खत्म हो गया। अब आगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट सारणी दिया हुआ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आशा है कि आप लोग अपनी नोटबुक में इसे कर लिए होगा। धन्यवाद।